नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोई नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है कंप्यूटर संबंधी रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है जो पेपर में आएंगे ही। इस प्रकार के प्रश्न आप अगर लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर संबंधी एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं एग्जाम में। ये जो प्रश्न श्रृंखला है वो मान के चलिए आपका एक टेस्ट सीरीज है जो कि आगामी एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो इस प्रश्न को आप कंटिन्यू देखिए और समझते हुए चलिए, क्योंकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आसानी से और चुटकी में बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन बढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। देखिए वर्तमान में जो चतुर्थ और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं वो साइज में छोटे हैं, इसलिए उसमें माइक्रो यानी छोटे प्रोसेसर लग के आ रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क रखता है खाली स्थान कहलाता है। देखिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उससे जो डायरेक्ट संपर्क रखता है वो सीपीयू के अंदर जितनी मेमोरी लगी होती है, प्राइमरी मेमोरी, वो सब उससे डायरेक्ट संपर्क रखता है। तो याद रखिए कि प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, मेन मेमोरी। तो ये जो है सीपीयू से डायरेक्ट संपर्क रखता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। एक हार्ड कॉपी बनाता है। देखिए हार्ड कॉपी कहने का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये प्रिंटर से संबंधित प्रश्न है। तो कोई भी प्रिंटर आपको आउटपुट के रूप में एक हार्ड कॉपी ही देता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, डी उपरोक्त सभी। तो सारे प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी ही देते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए प्रिंटर संबंधी प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही आते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब ऐसे प्रिंटर जो आघात या फिर अपना इम्पैक्ट छोड़ते हुए प्रिंट करते हैं उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं ना। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इंकजेंट प्रिंटर। तो याद रखिए जो डॉट मैट्रिक है और ड्रम प्रिंटर ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो आघात के द्वारा चिन्ह अंकित करते हुए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। पेरीफेरल उपकरण है। तो याद रखें जो पेरीफेरल कहने का मतलब जो कंप्यूटर के चारों तरफ जो कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? पेरीफेरल उपकरण कहलाती है। तो आप याद रखिए कि जो कंप्यूटर के चारों तरफ कनेक्टेड होते हैं वो सारे पेरीफेरल उपकरण कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं सीपीयू। ऑप्शन यहाँ पर दरअसल कुछ ऑप्शन मिस्टेक है, तो याद रखिए इतना तो बिल्कुल याद रखिए कि पेरीफेरल उपकरण क्या होता है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है पूछा है। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। हाइब्रिड वर्ड कहने का मतलब दो प्रकार के कंप्यूटरों का आपस में जब क्रॉस ओवर होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल और एनालॉग दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा, डिजिटल और एनालॉग दोनों। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज है आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही जो वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो प्रश्न उसको पढ़ते हैं। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना खाली स्थान कहलाता है पूछा। देखिए जो बहुत प्रकार के अनवांटेड जो मैसेजेस आते हैं जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको हम स्पैम कहते हैं। याद रखिए स्पैम। तो बिल्कुल याद रखें जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं उसको स्पैम कहते हैं, अप्रार्थनीय संदेश हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। क्या बोलते हैं? स्पैम। इस प्रकार के जो स्पैम मैसेजेस हैं वो हमारे कंप्यूटर में वायरस लेके आते हैं, या फिर नॉर्मली आप देखेंगे फ़ोन में भी आजकल वायरस आने लग गए हैं। तो जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर या डिवाइस को नुकसान पहुँचाते हैं वायरस ला करके। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं।
जब संदेश से संबंधित प्रश्न आएंगे तो याद रखिए वो स्पैम ही कहलाएंगे ना। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। देखिए आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं या कहीं कोई वेब पेज में जाना होता है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इस प्रकार की जो मोजिला फायरफॉक्स है, इस प्रकार की जो ब्राउज़र होते हैं उसका उपयोग आप करते हो किसी वेब पेज में जाने के लिए। तो याद रखिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग हम तब करते हैं किसी वेब पेज में जाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, ब्राउज़र। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन डी लिंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउज़र। आपको किसी वेब पेज में जाने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। देखिए वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि कोविड का टाइम चल रहा है और आदमी घर बैठे ही मीटिंग्स अटेंड करता है। तो इस प्रकार अक्सर आप देखे होंगे कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। तो इस प्रकार की जो मीटिंग होती है उसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो याद रखिए इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। याद रख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ये पिछली एग्जाम से उठाए हुए ही प्रश्न है जो आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए अक्सर प्रश्न रिपीट होते रहेंगे क्योंकि एग्जाम में ये कंटिन्यू पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, साइबर लॉ में डॉस का पूरा नाम क्या है, DOS। तो याद रखिए अगर ये MS DOS के संबंध में होता तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता। तो यहाँ पर साइबर लॉ से संबंधित पूछा है। तो देखिए साइबर लॉ से संबंधित है तो याद रखिए कि डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये एक प्रकार का साइबर अटैक इसको समझ सकते हो कि जब साइबर अटैक होता है तो वहाँ पर एक डॉस वर्ड जिसका यूज़ हम करते हैं जिसको डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते। देखिए आपने कहीं कंप्यूटर में देखा होगा तो रिसाइकल बिन का एक साइन होता है, ठीक। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को मिटाते हैं तो वो वहीं जाकर के स्टोर होता है जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं डेस्कटॉप, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आ जाएगा, रिसाइकल बिन। हाल ही में जो मिटाए गए फाइल हैं वो रिसाइकल बिन में जाते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, CPU का सीधा खाली स्थान भाषा को समझ सकता है। तो याद रखिए जो CPU है मशीन लैंग्वेज को समझता है। क्या, मशीन लैंग्वेज को, जो मशीन लैंग्वेज होता है उसको यह पूरी तरह से समझ सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, मशीन लैंग्वेज। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वयन करता है। तो याद रखिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। ऑप्शन ए है अर्थमेटिकल यूनिट, ऑप्शन बी लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने ये वाले प्रश्न को इंक्लूड किया था क्योंकि ये 2-3 बार पूछ चुका है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो दोनों है वो कंप्यूटर के निर्देश का क्रियान्वयन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दरअसल मैथ्स और लॉजिक के जो क्वेश्चन है इन दोनों के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। तो सबसे अच्छी ग्राफिक जो होती है, गुणवत्ता जिसमें होती है उसको प्लॉटर बोलते हैं। याद रखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। देखिए बड़ा बड़ा जो प्रिंटर होता है उसको प्लॉटर बोलते हैं जिससे फ्लैक्स बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो यहाँ पर। तो प्लॉटर के द्वारा क्या किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर प्रिंटर संबंधित है। देखिए लेजर प्रिंटर जो है आपने देखा होगा कि हर कंप्यूटर शॉप में जो प्रिंट करता है वो लेजर प्रिंटर होता है, एक प्रकार है लेजर प्रिंटर का। तो लेजर प्रिंटर ऑप्शन पढ़ते हैं, लेजर प्रिंटर संबंधित है ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर से, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर से, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर से, ऑप्शन डी प्लॉटर से। तो देखिए लेजर प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट एक पेज निकाल के आपको देता है। अक्सर आप देखेंगे फोटोकॉपी मशीन जो आदमी फोटोकॉपी करते थे एक पेज डायरेक्ट प्रिंट होकर आता है। तो याद रखिए लेजर प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाइए क्योंकि प्रिंटर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, MS एक्सेल के चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए MS एक्सेल में अगर चार्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे वर्ड एकदम ध्यान रखिए, इंसर्ट वर्ड को एकदम दिमाग में रख लीजिए। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इंसर्ट चार्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। MS एक्सेल में चार्ट घुसाने के लिए आपको इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना
खाली स्थान कहलाता है। देखिए किसी भी डाटा को अगर आप एक लॉजिकल क्रम में रखते हैं तो उसे सर्टिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि सर्टिंग किसके लिए यूज होता है, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा व्यवस्थित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो मेक श्योर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो देखिए GUI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर संबंधी हम पढ़ रहे हैं। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल याद रखिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा प्रोग्राम पहले चलता है। तो याद रखिए पहले जो है किसी भी जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आदमी खोलता है तो ये कनेक्टिविटी से संबंधित है। तो पहले ये क्या होता है, प्रमाणीकृत होता है। क्या होता है, प्रमाणीकृत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। बिल्कुल याद रखिए। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट अगर आपने नहीं चलाया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतम जो जूम है वो 400% होता है। याद रखिए जब आप जूम वाला विंडो खोलेंगे तो उसमें सबसे अधिकतम जो लिखा होता है 400% सर्वाधिक जो जूम होता है वो लिखा होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका क्या कहलाता है कि फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ये जो प्रश्न कई बार आ चुका है। तो फायरवॉल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो कि नेटवर्क से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम को है वायरस से बचाने का एक तरीका होता है। एक प्रकार का ये छन्ने की तरह कार्य करता है जिसमें से वायरस या अनवांटेड चीज़ हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती इंटरनेट से, जो कि फिल्टर होकर के अलग होती जाती है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जानकारी के साथ कार्य करने के लिए बनाई गई है। तो कॉमन सी बात है, कंप्यूटर जो है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जानकारी के साथ हमारे कार्य करने के लिए बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। इनपुट डिवाइस से एक कंप्यूटर में दर्ज जानकारी है। देखिए याद रखिए बिल्कुल कि जब आदमी किसी कंप्यूटर में इनपुट डालता है तो वो एक डेटा के रूप में स्टोर होता है। आप अपने मोबाइल में भी अगर किसी चीज़ को डालते हैं, जैसे कि कोई फोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, उसको जब आप रखते हैं तो एक डेटा के रूप में उसमें संचित होता है। तो याद रखिए कि किसी भी कंप्यूटर में आप जो दर्ज जानकारी रखते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए अगर पूरी कंपनी किसी कंप्यूटर ऊपर डिपेंडेंट है तो याद रखिए वो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। अक्सर आपने मूवीज़ या हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि एक विशेष जो कमरा होता है जो कि कंप्यूटर से पूरा बना हुआ होता है, जिसे बड़े बड़े CPU की तरह रखे हुए होते हैं, उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। जब बड़ी कंपनी जो है जैसे कि बैंक है या इसके अलावा बहुत बड़ा जो शोरूम है वो इसी से ही चलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की जो जनरेशन है तो उसमें याद रखिए कि पहली जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। उसके अलावा जो दूसरी जनरेशन है ट्रांजिस्टर, और तीसरी जो जनरेशन उसमें IC। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू जो जनरेशन वाइज जनरेशन कंटिन्यू अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अगला जो प्रश्न है, देखिए इससे भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, तो रट डालिए इसको, बिल्कुल रट डालिए। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आएंगे ही। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा और प्रसंस्करण जो है धीमा और उनकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो याद रखिए कॉमन सी बात है, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर रहेगा वो हर चीज़ में स्लो रहेगा। तो याद रखिए कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि आकार में बड़े, प्रसंस्करण धीमा और उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है। तो याद रखिए मैंने पहले ही बताया कि वो डेटा के रूप में जानी जाती है जिसको भंडारण, हिंदी में भंडारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। क्या बोलेंगे उसको, भंडारण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी विशेषताएं कौन सी है। तो देखिए कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता पूछा है तो याद रखिए कंप्यूटर की जो बुनियादी विशेषता ऑप्शन हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे।
तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी सीपीयू। तो कंप्यूटर की बुनियादी विशेषता पूछा है तो याद रखिए कंप्यूटर की जो बुनियादी विशेषता है वो गति है, स्पीड, जो बहुत सर्वाधिक गति से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इनपुट आउटपुट तो कॉमन सी बात है, कंप्यूटर नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर होगा तो उसमें आप इनपुट देंगे और आउटपुट, और कंप्यूटर में सीपीयू होगा ही होगा, तो यहाँ पर गति अलग है इसलिए गति को लिया जाएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू पुर्जों के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, कौन सी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, उसमें क्या उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इससे पहले मैंने बताया कि जो वैक्यूम ट्यूब है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं, मैंने बताया। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, प्रयोगकर्ता कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो ये लॉजिकल बेस्ड प्रश्न है, इसको आप देख करके आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अपने डेटा प्रसंस्करण की गति, सटीक भंडारण क्षमता और लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता, इसलिए आदमी कंप्यूटर करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करते हैं लेकिन बहुत सटीक नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, कंप्यूटर एकदम सटीक होते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, कंप्यूटर का रख रखाव की आवश्यकता के बिना लंबी अवधि तक कार्य नहीं कर सकते। तो ये भी एकदम गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संग्रह करता है लेकिन यह पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सचेंज करने की गति होती है? देखिए मैग्नेटिक जो टेप होता है उससे अधिक गति निम्नलिखित में से किसी की नहीं होती, ये बिल्कुल याद रखिए। जो एक ग्राफ है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि सर्वाधिक जो गति है वो मैग्नेटिक डिस्क की ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्च इंजन क्या है? तो देखिए सर्च इंजन, मैंने थोड़ी देर पहले ही जब हम क्रोम के बारे में देख रहे थे तो सर्च इंजन वेब पेज खोलने से संबंधित होता है। तो इसको ऑप्शन पढ़ के आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए हार्डवेयर कंपोनेंट है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ऑप्शन बी एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है। भाई इंजनों की खोज मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई निकल जाते हैं इंजन की खोज करने के लिए। ऑप्शन सी देखते हैं, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों को खोलता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। ऑप्शन डी एक मशीनी इंजन जो डेटा को खोजता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के दस्तावेजों को खोजता है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? ये थोड़ी देर पहले हमने एक प्रश्न को देख चुका है जो कि पिछले वीडियो में था। तो ऑप्शन पढ़ते, इनपुट एक्सेस करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी डेटा स्टोर करना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने ही बोला कि ऑप्शन दे के आप लगाएंगे तो कंप्यूटर के आधारभूत कार्य क्या नहीं है बोला। तो याद रखिए कि टेक्स्ट कॉपी करना ये कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इनपुट एक्सेस करना ये आधारभूत कार्य है, डेटा प्रोसेस करना भी आधारभूत कार्य है, डेटा स्टोर करना भी आधारभूत कार्य है, लेकिन टेक्स्ट कॉपी करना कोई आधारभूत कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है? तो ये प्रश्न हमारे पिछले वीडियो में आया। देखिए ये जो प्रश्न है कई एग्जाम में पूछा है। तो जब हम एग्जाम कंटिन्यू हम जो सीरीज देख रहे हैं वो हर एग्जाम से उठाए हुए प्रश्न है। तो आउटपुट के डिवाइस का समूह पूछा था। आउटपुट याद रखिए, स्कैनर जो है वो इनपुट लेता है, तो गलत हो गया यहाँ पर, तो इसको आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं, कीबोर्ड ये भी इनपुट देता है, तो ये गलत हो गया। माउस ये भी इनपुट देता है, तो ये भी गलत हो गया। तो प्लॉटर ये आउटपुट देता है, प्रिंटर ये भी आउटपुट देता है और मॉनिटर ये भी आउटपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। देखिए आउटपुट कहने का मतलब जो हमारे पास आता है, जैसे प्रिंटर से प्रिंट निकल के आता है, प्लॉटर से भी प्रिंट निकल के आता है, मॉनिटर आप डिस्प्ले ऐसे देखते हैं। इसी प्रकार हम कंटिन्यू प्रश्न देखते जाएंगे। ये दरअसल वीडियो ज़्यादा लंबी मत हो, आप लोगों के लिए बोरियस मत हो, इसलिए जो अगला जो टेस्ट का स्टेप है वो अगली वीडियो में आएगा। तो इस प्रकार की अगर आपको वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा अंतिम तक देखा है तो लाइक भी करते जाइए, क्योंकि इस प्रकार के जो कंटिन्यू प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ की स्टडी के चैनल में आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।